अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आप हज़रात को बतला देंगे कि हम बीमारी की तशख़ीस किस तरह से कर सकते हैं और हम बीमारी की नौइयत किस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहद आमिल के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बीमारी की तशख़ीस कि इसके ऊपर जन्नात है, जादू है, काला जादू है, काला इल्म है, सिफली है, नज़र बद है या कोई जिस्मानी बीमारी है। जब हम इस नौइयत को समझेंगे तो हमें इलाज करने में बआसानी हो जाएगी। अल्लाह ताला अपनी मुक़द्दस किताब में फरमाते हैं सूरह यूनुस के अंदर, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउ लिमा फ़िस्सुदूर व हुदा व रहमतुल लिल मुमिनीन। यानी इसका तर्जुमा है, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग है उनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। तो पता चला अल्लाह ताला ने हर चीज़ का तोड़ शिफा कुरान मुक़द्दस में रखा है। जहाँ कुरान मुक़द्दस रहमत और हिदायत है, वहाँ ये शिफा देने वाली भी है। लिहाजा पहले लम्हे में जब भी कोई मरीज़ हमारे पास आ जाता है, हमें उसे मारपीट शुरू नहीं करनी है, या उसका गला नहीं दबाना है, या नाक में कोई चीज़ डालना नहीं है, या कोई बिजली का करंट दे देता है तो ये नहीं करना चाहिए। बल्कि इस तरह के हरबे बसा औक़ात मरीज़ या मालिज जो इलाज करने वाला होता है उसके लिए ख़तरनाक नताइज का बाइस बन जाते हैं। लिहाजा इलाज में हमें तरतीबवार इलाज करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक साथ सारे इलाज नहीं करने हैं, क्योंकि जन्नात का किसी इंसान के जिस्म में दाखिल होना अफ़आल मुनकरात में से एक मुनकर है, जिसकी तरतीब मुनकर फ़ाल के मरातब को सामने रखते हुए की जानी चाहिए। हमें समझ लेना चाहिए कि किस तरह की बीमारी है, किस तरह इसके ऊपर जन्नात मुसल्लत है, या जादू है, या नज़र बद है। जब हम उस नौइयत को समझेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी कि हम उसका इलाज कर लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें मरीज़ को शरई दम कर लेना चाहिए, यानी हमें मरीज़ पर शरई औराद और कुरान मजीद या दुआएं आयात पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये खुद बज़ाती शिफा है। जब हम इस मरहले को इख्तियार करेंगे, जब हम इस तरीके को इख्तियार करेंगे तो ये कामयाब तरीक़ा और इलाज भी है, बल्कि ये उसके साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए उस शरीर जिनकी हिदायत की जानिब रहनुमाई भी है और दावत भी है कि वो बुराई से ताइब होकर हिदायत को कबूल कर ले। और इसी तरह जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लम्हात पढ़ लेते हैं किताबों के अंदर कि किस तरह से वो जिनके ऊपर जन्नात और शैतान मसलत थे, किस तरह से उनका इलाज कर लिया, जायज़ा लेते थे। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बाज़ मरीज़ों जो जन्नात और शैतान के मुतासिरा थे, जब उनका इलाज का जायज़ा लेते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुतासिरा अफराद का इलाज कैसे किया, तो उसकी हिकमत और तासीर का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। उनमें से चंद एक लम्हात आप हज़रात के सामने रखता हूँ। एक रिवायत है, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुस्नद में एक रिवायत सैयदना इब्न अब्बास से नकल की है कि एक औरत अपने बेटे को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस बेटे को पागलपन के दौरे पड़ते हैं जो अमूमन हमारे दोपहर और रात के खाने के वक्त पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना ख़राब कर देता है। तो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ फेरा और उसके लिए दुआ की, जिससे उसने ज़ोर से खांसा और उल्टी की, तो उसके पेट से कुत्ते के बच्चे की मानद एक सियाह जानवर निकल कर भागा। इसी तरह दूसरी रिवायत है इमाम अहमद रहमतुल्लाह से उम्मे अबान, और वो अपने वालिद से नकल करती है कि उनके दादा अपने एक पागल बेटे को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे करीब करो और उसकी पीठ मेरी तरफ कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कपड़े इकट्ठे करके ऊपर और नीचे दोनों जानिब से मजबूती से पकड़े और उसकी पीठ पर मारने लगे और ये फरमाते रहे, ए अल्लाह के दुश्मन निकल जाओ। तो वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी तरह तीसरी और एक रिवायत है, इमाम बैहक़ी ने दलाइलुन नबवा में उसामा बिन ज़ैद की एक तवील हदीस नकल की है, जिसमें वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के सफ़र पर निकला हो, यहाँ तक कि आप एक जगह एक मकाम पर पहुँचे तो एक औरत अपने बेटे को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये बेटा जिस दिन से पैदा हुआ है उस दिन से आज तक इसकी तकलीफ में आफाका नहीं हुआ और न होश आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने और पेट के दरमियान कुजावा रखा और फिर उसके मुंह में थतकारा और फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन निकल जाओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फरमाते हैं आपने फिर वो बच्चा उस खातून के हवाले करते हुए फरमाया, इसे ले जाओ, अब इसे कोई मसला
नहीं है। इसी तरह चौथी और एक रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने किसी असीब ज़दा शख्स के कान में कुछ पढ़ा तो वो ठीक हो गया। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न मसूद से दरियाफ्त किया कि आपने इसके कान में क्या पढ़ा। इब्न मसूद फरमाने लगे, मैंने यह आयत पढ़ी है जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिहि फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये सूरतुल मुमिनीन की आयत मुबारक है। इसका तर्जुमा जो है वो ये है, क्या तुम ये गुमान किए हुए हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए ही ना जाओगे। अल्लाह ताला सच्चा बादशाह है, वो बड़ी बुलंदी वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो करीम अर्श का मालिक है। और जो कोई उस सब के बावजूद अल्लाह के साथ किसी भी और ऐसे खुद साख्ता और फर्जी माबूद को पुकारेगा जिसके लिए उसके पास कोई दलील नहीं, तो सिवाय उसके नहीं कि उसका हिसाब उसके रब के यहाँ ही होगा। ये कतई और यकीनी अमर है कि काफिर कभी फलाह नहीं पा सकेंगे। ए पैगंबर, आप यूँ कहा करे कि मेरे रब बख्शिश फरमा और रहम फरमा कि तू ही है सबसे बड़ा रहम करने वाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अगर कोई साहिब तौफीक शख्स यह आयत किसी पहाड़ पर पढ़ दे तो वो भी अपनी जगह से हट जाएगा। हमें यकीन और भरोसे के साथ और एतमाद के साथ अगर पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई पहाड़ पे पड़े तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा। लिहाजा इन रिवायत की रूह से तरीक़े इलाज में जो फ़र्क देखा गया वो मर्ज़ के असबाब, अलामात और उनके मुख्तलिफ तरीक़े हाय इलाज की वजह से है। यहीं से हमारे सामने बाज़ मुआलिजीन जो इलाज करने वाले हैं वो नाकामी की असल वजह खुलकर सामने आ जाती है। इसी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। वो हर किस्म के अमराज और अलामत से सिर्फ एक ही तरीका जो मारपीट धाड़ का होता है उसी से निपटने की कोशिश कर लेते हैं। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना चाहिए। जहां मारपीट की ज़रूरत हो तो वहां कर लेनी चाहिए, बल्कि पहले ही हमें मारपीट नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें नौइयत समझनी चाहिए, तशख़ीस बीमारी की कर लेनी चाहिए, उसकी जड़ तक पहुंचकर हम उसका सही तरीके से इलाज कर लेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। हम कुरान से बताएंगे कि कुरान हर चीज़ का इलाज है। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए। आमीन।